मेष राशि वालों, मित्रों, आप पर जो है शनि की साढ़े साती प्रारंभ होगी और प्रचंड प्रभाव शनि का आपके ऊपर देखने को मिलने वाला है। अब ये आपको बता दें कि वर्ष 2025 में शनि की साढ़े साती आप पर शुरू होगी, तो आपको कुछ ज़रूरी जानकारी रहनी चाहिए। जो लोग हल्के में मानेंगे कि शनि की साढ़े साती शुरू हो रही तो क्या होगा, उनके लिए अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन आप यदि ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो पूरा देखिएगा, वरना आप बहुत बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि इधर उधर कुछ ज़रूरी जानकारी आपको मिलेगी, आप उन्हीं में रह जाएंगे। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी जानकारी हम देते रहते हैं। तो मित्रों, आप पर शनि की साढ़े साती, आप पर क्या, हर इंसान पर शनि की साढ़े साती शुरू होती है प्रत्येक 30 वर्ष बाद। जी हाँ मित्रों, हर 30 वर्ष बाद शनि आपके बारे में भाव में आते ही आते हैं और शनि का प्रभाव आपके ऊपर शुरू हो जाता है। अब ऐसे में हर इंसान अपने जीवन में शनि की साढ़े साती से प्रभावित होता है, तो उसके जीवन में कई तरह की कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है और कुछ लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। अब ऐसा इसका कारण कई होते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लें कि शनि ऐसा ग्रह है कि शनि आपके कर्मों के फल देते हैं, यानी कर्म फलदाता माना जाता है। शनि को ये काम दिया गया है कि आप न्यायाधीश का काम करें, क्योंकि हर ग्रह को अलग अलग काम दिया गया है। जैसे आप गुरु को देखते हैं तो उनको शिक्षा विभाग दिया गया है। जैसे आप बुध को देखते हैं तो वो बुध को बिजनेस माइंड, बुद्धि, ये सब विभाग दिया गया है। और आप देखते हैं, सूर्य को देखते हैं तो सूर्य को सामाजिक सम्मान, सामाजिक इज्जत प्रतिष्ठा, ये सब विभाग दिया गया है। और शनि के बारे में हम बात कर रहे हैं तो शनि न्यायाधीश माने जाते हैं। मित्रों, शनि ऐसा ग्रह है कि शनि इंसान के जीवन को बदल भी देते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि शनि बहुत क्रूर माने जाते हैं, लेकिन वहीं शनि ऐसा ग्रह है कि शनि इंसान के तकदीर को बदल देने वाले ग्रह हैं। बहुत ही पावरफुल ग्रह माने जाते हैं शनि। अब शनि को लोग हल्के में समझते हैं, शनि नुकसान भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, बहुत बड़े परेशानी में डाल देते हैं शनि। इसलिए तो हम कहते हैं कि शनि से संबंधित जानकारी रखना चाहिए, ग्रहों से संबंधित जानकारी रखना चाहिए। तो आपको मित्रों ये बताने जा रहे हैं कि शनि की साढ़े साती आप पर 2025 में शुरू हो जाएगी। और 2025 में शनि की साढ़े साती शुरू होगी तो पहला चरण आप पर शुरू होगा। तो इसका मतलब आप भयभीत ना हो जाएं, आप टेंशन में ना आ जाएं, परेशान ना हो जाएं, क्योंकि शनि की साढ़े साती का प्रभाव सब पर अलग अलग होगा। आप ही एक ही राशि हैं, मेष राशि है, लेकिन आप ही पर बहुत लोग मेष राशि के लोग होंगे, लेकिन उन सभी पर एक तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा, थोड़े बहुत ज़रूर अंतर पड़ जाएगा। अब आप ऐसे समझिए कि ऐसा क्यों होगा, क्योंकि सभी का जन्म डेट अलग अलग है, तो कुछ को ज़्यादा कुछ को कम, लेकिन सभी को प्रभावित करेंगे शनि। ऐसे समझिए जैसे आप सूर्य की रोशनी जो होती है वो एक समान पड़ते हैं पूरे पृथ्वी पर, लेकिन किसी देश में कम, किसी में कुछ ज़्यादा, किसी में अंधेरा, किसी में, आप समझ सकते हैं, गर्मी के मौसम में भी हर राज्य में, हर स्टेट में, हर देश में अलग अलग गर्मी का तापमान होता है। उसी तरह से लेकिन सूर्य की रोशनी तो सब जगह पहुंचती है। तो उसी तरह से ग्रहों की जो स्थिति है आपके ऊपर जो प्रभाव डालेगा, एक तरह के प्रभाव डालेगा सभी मेष राशि पर, लेकिन किसी मेष राशि के खुद के शनि बहुत बलवान होंगे। कोई ऐसे इंसान होंगे जो शनि से संबंधित उपाय करते होंगे, वो नहीं जानते होंगे या जानकर या अनजाने में कुछ उपाय करते होंगे। किसी के कुंडली में ही शनि बहुत अच्छे स्थान पर बैठे होंगे। कई ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण आप लोग ये कहते हैं कि पूरे दुनिया में इतने लोग हैं, क्या सभी के साथ ऐसा ही होगा। तो बहुत लोग ऐसे तर्क देते हैं और बहुत विद्वान विद्वान लोगों का तर्क ऐसा आता है। तो चलिए हम उनके बारे में नहीं कहेंगे, लेकिन हम जो आपको बता दिए बस इसी से आप समझ सकते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो वर्ष 2025 में 29 मार्च 2025 से शनि की साढ़े साती का पहला चरण शुरू होगा। शनि आपके माथे पर विराजमान होंगे। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में शनि ऐसा ग्रह है कि आप अपना हाथ देख सकते हैं। आपके हथेली में शनि का भी स्थान माना जाता है। जैसे आप अपना हथेली देखिए। चलिए हथेली के बारे में बताएंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मित्रों, क्योंकि हम अच्छी जानकारी हमेशा आपको देते हैं। घंटी को भी दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा।
हथेली में जो आपके बीच का उंगली है, वो उंगली जहाँ से मुड़ता है हथेली में, उस जगह पे देखिए हथेली का जो 3 लाइन होते हैं उंगली में, ऊपर के फर्स्ट, उसके बाद बीच में, उसके बाद सबसे निचला जो मुड़ता है, उंगली मुड़ता है, वहाँ से यदि कोई रेखा आपके हथेली के नीचे तक आता हो, पतली सी भी हो, मोटी सी हो, गहरी हो, लाल हो, कट रही हो, जैसी भी रेखा है, लेकिन होना चाहिए। यदि है तो समझिए आप धनवान ज़रूर बनेंगे। अब ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये शनि का रेखा है। हस्तरेखा जो आते हैं हमारे पास, लोग दिखाने आते हैं, तो हमने बहुतों को देखा है, बहुतों को बताया है और बहुतों को हमने उपाय भी बताया है। तो हम इस वीडियो में उपाय भी आपको बताएंगे, वो उपाय आप ज़रूर कीजिएगा। चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं। तो शनि का जो प्रथम चरण की 7.5 रहेगी मित्रों, वो आपको कष्ट देता है। जैसे शनि का प्रथम चरण 12वें भाव में जब शनि आते हैं और 12वें भाव में आकर किसी भी राशि के जब 12वें भाव में आएंगे तो, लेकिन एक ही राशि के 12वें भाव में शनि आते हैं, सभी के एक साथ नहीं आते हैं। 12वें भाव में आएंगे तो तृतीय दृष्टि से शनि आपके द्वितीय भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से छठे भाव को और दशम दृष्टि से आपके नवम भाव को। अब ऐसे में प्रभाव क्या देंगे? तो मित्रों ऐसे में प्रभाव ये रहेगा कि आप समझ लें कि शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ एनर्जी बहुत ज़बरदस्त उत्पन्न कर देते हैं और जहाँ देखते हैं वहाँ निगेटिव प्रभाव उत्पन्न होता है। तो ऐसे में निगेटिव प्रभाव कहाँ होगा? द्वितीय भाव पर, यानी परिवारजनों के बीच में आपसे, आपके माध्यम से या आप परिवार में कहीं ना कहीं अनादर आपका होगा। परिवार में किसी न किसी से आपके झगड़े होंगे। परिवार में किसी न किसी वजह से परेशानी होने की भी संभावना बन जाती है। तो ऐसे में करें क्या? वीडियो के अंत में उपाय कीजिएगा। दूसरी ज़रूरी जानकारी, आपके धन को लेकर जो आपने अर्जित किया है, जो आपके पैसे हैं, जो आपके इनकम है, वो सभी प्रभावित होने लगते हैं मित्रों। लेकिन आप इन सब चीज़ों से प्रभावित रहेंगे। जैसे हमने बताया, आपके पारिवारिक मामलों में आपकी वाणी खराब हो जाएंगे। आप कुछ बातों पर, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा बहुत ज़्यादा होंगे, वाणी खराब होगा। स्वास्थ्य पर भी इसका नेगेटिव असर पड़ेगा। हम पॉजिटिव बात भी बताएंगे आपके साथ क्या अच्छा होगा, लेकिन थोड़े से सब्र करें। छठे भाव पर दृष्टि रहेगा, आपके खर्च बढ़ेंगे और साथ साथ कर्ज भी लेना पड़ सकता है। तो थोड़े से सतर्क रहना पड़ेगा। बाद में आप बहुत कहेंगे कि जैसा गुरुजी ने बताया वैसा हुआ, लेकिन हमने वीडियो पूरा नहीं देखा था। तो मित्रों आपके साथ स्वास्थ्य से संबंधित भी परेशानी उत्पन्न हो जाएगी, इसलिए अभी से स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और उपाय भी बताएंगे, वो कीजिएगा। नवम भाव पर दृष्टि रहेगी, काम आपका जल्दी जल्दी नहीं बनेगा, काम में रुकावट उत्पन्न होगा। लेकिन अब इन सब का उपाय समझिए। द्वितीय भाव पर दृष्टि रहेगी तो इससे आपको करना क्या होगा? वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। किसी भी मामले में आपको हस्तक्षेप करने से बचना होगा। थोड़े से वाणी पर नियंत्रण रख लें तो आपके पारिवारिक झगड़े भी नहीं होंगे। धन के मामले में आपको ये सतर्क रहना पड़ेगा कि किसी भी हाल में आपके खर्च को नहीं बढ़ाना है। खर्च बढ़ते ही परेशानी बढ़ेगी। आपके खर्च बिल्कुल भी नहीं बढ़ने देना चाहिए, ये याद रखिएगा। चाहे जैसा भी स्थिति हो, खर्च पर नियंत्रण रखें, पैसे अपने पास ना रखें। जैसे आपके पैसे जो हैं वो आपके अपने पास रहेंगे तो वो खर्च आप ही करेंगे, वो पैसे आपके किसी न किसी माध्यम से निकल जाएंगे। चाहे वो, अब आपको वो ऐसा लगेगा कि सारा खर्च जो हो रहा है वो तो सही है, वो तो ऐसा होना ही चाहिए था, अब वही होगा। किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाए, किसी के शादी विवाह में जितना खर्च होना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा हो जाएगा। आपके घर में ही किसी चीज़ को लेकर खर्च होगा, लेकिन खर्च होगा, ये ध्यान रखिएगा। साथ ही स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। खान पान पूरा बढ़िया रखें, अच्छा रखें। साथ साथ आपकी किस्मत का साथ नहीं मिलेगा तो काम आपके जो एक बार में बननी चाहिए वो 2 से 3 बार में बनेगा। तो यहाँ धैर्य रखिएगा तो काम तीसरे बार में तो निश्चित रूप से बन जाएगा। तो ये धैर्य रखने की ज़रूरत होगी। अब आपको बताते हैं कि आप इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रथम चरण में शनि जब रहेंगे तो हम आपको बता दें मित्रों, शनि से आपके, यदि आप भयभीत हैं बहुत ज़्यादा तो एक चीज़ नोट कर लें। जैसा कि मित्रों 29 मार्च 2025 को शनि की 7.5 का प्रथम चरण शुरू होगा और आपको 2 महीने बाद, यानी दूसरे महीने में ही, यानी मई के महीने में, दूसरे महीने में आपको 27 मई को शनि अमावस्या है।
जिसे हम शनि जयंती कहते हैं। शनि अमावस्या, शनि जयंती पर शनि की 7.5 का उपाय एकदम से बैठकर कहीं कर लीजिएगा, अच्छे से कर लीजिएगा उपाय, किसी भी ब्राह्मण से बुलाकर खुद मंत्र जप करें। हम तो उस समय आपको बता देंगे, उस समय हम आपको ज़रूर बताएंगे। इसलिए कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, हमेशा अपडेट रहिएगा, आपसे किसी तरह की जानकारी नहीं छूटेगा। आप निश्चिंत रहें, हम उस समय आपको ज़रूर बताएंगे। इससे क्या होगा कि पूरा साल शनि से संबंधित कोई परेशानी आपको प्रभावित नहीं करेगा। तो निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मित्रों। हम आपको बार बार इसलिए कह रहे हैं जिससे कि आप याद रखिए। आगे सुनिए मित्रों, और भी कुछ उपाय करना चाहते हैं, यदि सिंपल उपाय करना चाहते हैं वो भी बताएंगे, थोड़ा कड़ा उपाय वो भी बताएंगे, जो आपसे बन सके वो उपाय कीजिए। शिव जी के यूकलिप्टस जल जिसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर चढ़ाइए, प्रतिदिन चढ़ाइए, अच्छी बात है, प्रत्येक शनिवार को चढ़ाइए, ऐसा भी कर सकते हैं, एक उपाय। दूसरे उपाय, आप पीपल के वृक्ष में 1 लोटा जल जिसमें थोड़ा सा गुड़ और काला तिल डालकर अर्पित कीजिए, यानी जल चढ़ाइए, और एक सरसों का तेल का दिया जला दीजिए या तिल का तेल का दिया जला दीजिए, 7 परिक्रमा कीजिए, वापस आ जाइए। लेकिन ये आप जब कर रहे हैं तो सूर्योदय नहीं रहनी चाहिए, सूर्योदय होने से पहले करना चाहिए, पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। कुछ लोग यही गलती करते हैं और जीवन में कहते हैं कि हमने उपाय तो बहुत किया, अच्छा उपाय किया, लेकिन काम नहीं हुआ, होगा ही नहीं आपका काम, इसका विपरीत आपको निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। और आगे सुनिए, और भी उपाय करना चाहते हैं तो शनि अष्टक का पाठ कीजिए, शनि स्तोत्र का पाठ कीजिए, शनि से संबंधित उपाय खूब कीजिए। शनि मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम शाह शनिचराय नमः, इस मंत्र का जप शाम के समय सूर्यास्त के बाद कीजिए। सूर्यास्त के बाद सोने से पहले कभी भी शुद्ध होकर पवित्र होकर कर सकते हैं। साथ साथ मित्रों, आपको शनि से संबंधित और भी उपाय कर सकते हैं। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, ये पाठ बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है और ये पाठ करने वालों पर शनि खुद प्रसन्न हो जाते हैं और शनि आपके लाभ के स्वामी है। जब शनि प्रसन्न हो जाएंगे तो छप्पड़ फाड़ आपको धन प्राप्त होगा। इसलिए कहते हैं कि ये सब उपाय आप ज़रूर कीजिएगा। आगे बात करें तो मित्रों, शनि को प्रसन्न करने के लिए और भी अच्छी और ज़रूरी जानकारी आपको रखनी चाहिए। कुछ भी आपसे बन सके ज़रूर कीजिए। जैसे बहुत लोग समझते हैं कि बहुत कठिन काम है, तो उनको बता दें कि आप अपने स्नान के बाथरूम में थोड़ा सा सौंफ रखें या एक डब्बा में सौंफ रख लें, लावा रख लें, धान का लावा, और लोहा रखें, काला तिल रखें, इन सब चीज़ों को, सौंफ रखें, इन सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा मिलाकर, मतलब नाम मात्र मिलाकर पानी में स्नान कर लें। अब इससे क्या होगा, इससे लाभ मिलता है, इससे शनि प्रसन्न होते हैं। आसान तो उपाय है। और भी उपाय सुन लीजिए। आप सरसों के तेल कांसे कटोरी में रखकर उसमें चेहरा देखकर ब्राह्मण को दान कर दें, वो तेल को दान कर दें, और मिट्टी का बर्तन में भी कर सकते हैं। और भी उपाय आप करना है तो और भी उपाय कर सकते हैं। जैसे आप नाव का कील हो, यानी नाव का कांटी या फिर घोड़े का नाल हो, उसको लेकर पीट कर, काले घोड़े का नाल पीट कर अंगूठी बनवाकर बीच की उंगली में आप धारण कर सकते हैं। तो बहुत सारे उपाय हैं, एक नहीं बहुत सारे उपाय हैं। कुछ भी कीजिए। गरीब ब्राह्मण, लाचार, असहाय, मजबूर ब्राह्मण या कोई भी इंसान हो, कोई भी, उसे जाकर भरपेट भोजन करा दीजिए। शनिवार के दिन आप कुछ दान भी कीजिए, जैसे काले चीज़ों का दान कीजिए, बहुत लाभ मिलता है। तो ये सब उपाय कीजिए, जीवन आपका अच्छा रहेगा, परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाला समय आपका बहुत बेहतर हो, मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।